ब्लैक पेंट है ना, काला हो जाएगा अभी। ब्लैक पेंट है ना, काला हो जाएगा। जरा इसको पोंछ देना, ये इतना इतना पोर्शन, इतना पोर्शन है। वैसे हम ये जो पेंट में लग रहा है जहाँ तक ये बैलेंस है अनबैलेंस है? अनबैलेंस जो अच्छा जो उस दिन बताया था हमने क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो उसको जीरो बताया था ना, करके करेंगे। देख लो 12, 8, 35, 25, ये है 15, डिमांड 25, 20, 40। इस पर क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं सिंस समेशन ए आई इज़ नॉट इक्वल टू समेशन बी जे। क्यों? क्योंकि ये कितना हो रहा है, 12, 8, 20 और 35, 5, 40, 20, 60, 80 हो रहा है ना। और ये कितना, 40, 20, 60, 10, 70, 75, ये 100 हो रहा है। इसका मतलब डिमांड जो है वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो किस में जोड़ेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, कॉलम कहाँ है? सप्लाई बढ़ाएंगे ना, सप्लाई बढ़ाएंगे। इसका मतलब यहाँ एक डमी रो ऐड करेंगे, है ना। जिसमें हमने बताया था आपको, अगर याद है तो जब डमी रो ऐड करेंगे तो यहाँ डिमांड हो जाएगी और ये ई एक डमी रो ऐड करेंगे जिसका कास्ट क्या होगा, 0, 0 और यहाँ क्या होगा 20। नहीं समझे? ये बताया था उस दिन, तुम पूछे थे ना, इसी को व्हाट्सएप पे डाले थे ना, तो उस दिन हम बता देते कर के आइएगा आप लोग। ये हो जाएगा 15, 25, 20। अब अगर इसको वैम से करें, वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, प्रयास ये करिएगा वैम से करने का सारा क्वेश्चन, क्योंकि जब आप वैम से करेंगे वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से, तो जो ऑप्टिमलिटी टेस्ट है वो 1-2 इटरेशन में आ जाएगा। बाकी मेथड से इतने मतलब जो डिफरेंस होता है कास्टिंग का वो ज़्यादा होता है, तो उसमें कई बार आपको इटरेशन करना पड़ेगा। तो वैम का यूज करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वैम में करते क्या है, सबसे पहले पेनाल्टी निकालते हैं, पेनाल्टी P1। ये सब कर क्या है होने यहाँ तक, हैं नॉर्थ वेस्ट की हो। वैम से करो, देखो अभी इजीली आ जाएगा। पेनाल्टी P1, यहाँ पेनाल्टी कितना होगा, हैं 1 कैसे होगा जी? अब ये मिनिमम होगा ना, 3 होगा, समझ रहे हो ना। ये कितना होगा, 2 होगा, ये कितना होगा, 3 होगा, ये कितना होगा, 3 होगा, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 2 ना, यहाँ कितना होगा 0 नहीं होगा यार, 2 होगा, 3, 2, 5 ना, और यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 0, है ना। पेनाल्टी रख दी हमने। अब वो हम किसी एक को ले लें, ये ले लें। इसमें मिनिमम क्या है 0, तो 20 यहाँ है, 20 हम यहाँ एलोकेट करता है। कोई दिक्कत? तो ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। दूसरी पेनाल्टी निकालें, P2 निकालेंगे, फिर ये 1 आएगा। क्यों? ये वाला ये कंटेंट है, ये लाइन, ये रो हम डिलीट कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब ये रो डिलीट हो जाएगा तो देखो इजीली अब क्या होगा, अब P2 क्या होगा, इसको भूल जाओ, 3, 1, 4, 1 होगा, है ना। यहाँ क्या होगा 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1, 2 होगा, कन्फर्म। इसमें क्या होगा 1, इसमें क्या होगा 2 ना, इसमें क्या होगा 2, इसमें क्या होगा 1, यहाँ डैश होगा। क्लियर?
हाँ यहाँ 20 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को करना है, जल्दी जल्दी करना है। अभी क्या हो जाएगा, हम 2 यहाँ 2 है, इसको ले लें, कोई जी नहीं, इशू नहीं, यहाँ 2 ले लें, इसको ले लें, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें मिनिमम क्या है 3 के रिस्पेक्ट में कितना जाएगा 20, कंफर्म। यहाँ क्या हो गया 5, ठीक। पेनाल्टी P3 निकाल दें, ये हो गया 0 है ना, 0 हो गया। यहाँ पेनल्टी कितना होगा 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ डैश, यही ना। यहाँ पेनल्टी कितना होगा P3 1 है ना, यहाँ कितना होगा, कहाँ डिलीट कर, किसको डिलीट किया, अच्छा इसको डिलीट किया है, 1 ही तो होगा ना भाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना इसमें। तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 नहीं 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा है ना, कोई कन्फ्यूजन। और यहाँ 4 1 5 1 हो जाएगा ना, यहाँ डैश हो जाएगा, यहाँ भी डैश हो जाएगा। अब ये इसको ले लेंगे है ना, इसको लेंगे, यहाँ लेंगे तो क्या होगा, इसमें मिनिमम क्या है 3, 2 जगह है, इन 3 2 जगह है तो किसी को एक को यूज करना है। ये 20 है, ये 20 यहाँ एलोकेट करते हैं, ये 0 हो गया, कितना हो जाएगा 15। फिर पेनाल्टी निकालना है P4, यहाँ कितना होगा P3, यहाँ कितना होगा P4 है ना। इसमें कितना हो जाएगा फिर 1 1 1 डैश, नहीं ये भी डैश होगा, ये 0 हो चुका है ना, डैश हो गया। यहाँ कितना होगा पेनल्टी 1, इसमें क्या हो जाएगा 1 ना, 1 क्यों, किसको, अच्छा इसको 3 और 4, 7 का 4 हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3, इसमें 2 होगा ना, 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो चुका है। यहाँ कितना हो जाएगा 1 ये अभी, अच्छा ये 1, यहाँ डैश होगा, देख लो। फिर ये 4 को लेंगे, क्यों, इस 4 को ले लीजिए, कोई इशू नहीं, किसी एक 4 को हम चूज कर लेंगे। इस 4 में क्या मिनिमम है 3, यहाँ 3 मिनिमम है, सप्लाई 12 की है, डिमांड 25 की है, तो 12 इसको फुलफिल कर देगा है ना। ये भी 0 हो गया, कोई इशू नहीं। अभी क्या होगा फिर P5 निकालेंगे, फटाफट देख लो, P5 निकालेंगे, P5 निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 है ना, 3 और 4, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा ना, क्यों, इसमें 12 है, 13 बचेगा, इसमें कितना हो जाएगा 3 बचेगा ना, देखो 2 3 5, इसमें डैश हो चुका है, ये भी डैश हो चुका है, डिलीट हो चुका है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी डैश हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना होगा, यहाँ 4 होगा, और यहाँ 1, फिर 1 बचेगा मेरे ख्याल से, यहाँ डैश हो जाएगा। फिर इस 4 को ले लीजिए, इस 4 में मिनिमम कहाँ है, मिनिमम एक जगह यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, 15 एलोकेट कर दीजिए, कोई दिक्कत। ये भी 0 और ये भी 0, बच गया यहाँ 13, और यहाँ बच गया 8, और यहाँ बच गया 5 है ना। तो 8 वाले में मेरे ख्याल से 8 यहाँ करेंगे और 5 यहाँ करेंगे, क्यों, यही ना, 5 यहाँ बचा है तो ये 5 करते हैं, और यहाँ 8 का, कोई कन्फ्यूजन, 0 हो गया, ठीक। ये जल्दी फोटो खींचिए, फिर हम आगे बता दें, फटाफट बता दें, क्योंकि UI तो अभी हम UI भी से फटाफट बताते हैं यहीं मिटा करके। हो गया, देखो करते क्या है इसके बाद हम छोटा सा मैट्रिक्स हम बना लें, छोटा सा बना लें, A, ध्यान से देखना, A B C
डी ई, है ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ तक ही है। यहाँ क्या होगा, ये देखिए, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये ऊपर होगा ना, 1 2 3 4, ये कितना है 7 3 4 9, यहाँ कितना 4 2 4 7, यहाँ कितना है 3 7 3 7 3 5, यहाँ कितना है 4 5 7 3 0 0 0। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बताइए कितना होगा इसका, फटाफट जल्दी बताइए। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 12 × 3 12 इसमें हो गया, 8 इसमें हो गया, और 5 यहाँ हो गया, 15 20 2 3 4 5 6 12 8 29 5 3 20 25 20 2 3 4 5 6 7 हो गया, 242 हो गया। तो इसके प्रॉब्लम को करने के लिए एक संडे चाहिए कम से कम, संडे वनडे में इसके प्रॉब्लम को करने के लिए 2 घंटा 2.5 घंटा रहे तो बेहतर तरीके से समझा के करें। अपने ही लगाएगा तो आधा घंटा लग जाएगा। हाँ, ये डिजेनरेसी का केस बन रहा है। हाँ बताया था डिजेनरेसी, यहाँ देखो डिजेनरेसी का केस है। अभी तो हम डिजेनरेसी भी रिमूव करेंगे ना इसमें। यहाँ देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और होना कितना चाहिए 8, क्योंकि ये 4 कॉलम और 5 रो हैं। तो m + n - 1 = 8 आ रहा है, जबकि एलोकेशन कितना है 7 है। तो हम ये प्रॉब्लम कैसा है, डिजनरेट है। प्रॉब्लम इज डिजनरेट। क्या करते थे इसके बाद, क्या बताया था जी? हाँ, एप्सिलॉन एलोकेट करते। कहाँ करते थे? सबसे मिनिमम जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वहाँ हम एप्सिलॉन ऐड करते थे, लेकिन उसके लिए ये शर्त था कि वो ऐड करने पर ऐसा ना हो कि डिपेंडेंट बन जाए। इंडिपेंडेंटली ऐड करते थे ना। इंडिपेंडेंटली ऐड करने के लिए हम 12 8 20 समथिंग कर रहे हैं, कहीं भी कर दें, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही कर दें एप्सिलॉन है। हाँ मिनिमम 0 है तो मिनिमम सबसे, तो कहीं भी ऐड कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है। एप्सिलॉन ऐड कर दिया है ना। लूप नहीं बनना चाहिए, लूप बनेगा तो डिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंटली ऐड करते हैं। अब यही देखना है कैसा, ऐसा तो ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, नहीं ये छूट जा रहा है, लूप नहीं बनेगा, है ना। लूप नहीं बनना चाहिए, ठीक। ऐसा ना हो कि लूप बन जाए और वो पूरी तरह से सर्कल टाइप का बन जाए, है ना।
वही नहीं बना, इंडिपेंडेंटली ऐड करते बताया था हमने, अगर आपको याद है तो। अब हम इसमें देखते हैं मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ है। हम इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। किसी को हम मान लें, इसको मान लें U1, U2, U3, U4, U5, ध्यान से देखना। और ये मान लें V1, V2, V3, V4, समझ में आ रहा है। हम किसी को 0 मान लेना, मान लेते हैं U3 क्या है 0। अब एक एक करके देखिए एलोकेशन निकालना है। अगर ये 0 है इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 3 1 ना, C31 इज इक्वल टू U3 फॉर ऑक्यूपाइड सेल, U3 प्लस V1। C31 कितना है 3, U3 कितना है 0, V1। इसका मतलब V1 कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू 3। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V3 कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। वैसे नीचे लिखते हैं हम, ऊपर नीचे जगह नहीं था इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। V3 भी 3 हो गया। अभी क्या करेंगे, V3 इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ये एलोकेशन है, ये एलोकेशन है, ये एलोकेशन है। इसके लिए हम यहाँ निकालेंगे, ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 ना भाई। अगर ये देखें आप 5 1 देखें, C51 इज इक्वल टू U5 प्लस V1, ये 0 हो जाएगा। और ये कितना U5 प्लस V1 इज इक्वल टू 3, तो -3 होगा ना, ये -3 हो जाएगा। अब इसकी मदद से आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है तो V4 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। V4 कितना होगा, V4 इक्वल टू हो जाएगा +3। कोई दिक्कत, V4 निकले, ये निकल गया। अब आप देखें आपको ये निकालना है, ये कंटेंट कैसे निकलेगा। यहाँ निकालने के लिए अगर C21 करें, ये C22 है ना, 1 2 है, 1 2 है, तो यहाँ से कुछ मिलेगा V2 V3 निकल गया है, U1 भी नहीं मिलेगा, V4 भी नहीं मिलेगा। यहाँ से कहाँ से, यहाँ से नहीं मिलेगा ना। अब हमें ये निकालना है तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा, ये मिल गया, ये मिल गया, इसकी मदद से ये मिल गया। ये कितना होगा 1 2 3 4 4, ये पता चल जाएगा ना। ये जब पता चल जाएगा, देखिए कैसे पता चलेगा, 3 माइनस 3 बोलिए 0 होगा ना। जब ये पता चल जाएगा तो इससे ये पता चल जाएगा, क्यों, ये कितना है 1 2 3 4 4 2 ना, 4 2, तो ये C42 इक्वल टू U4 प्लस V2। C42 कितना है 5, बोलते जाओ, ये कितना है 0, V2 कितना हो जाएगा 5। जब ये 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5, 3 माइनस 5 -2 ना। और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, 2 माइनस 5 -3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये पता चल गया, ये किसके लिए था, फॉर ऑक्यूपाइड सेल। फॉर ऑक्यूपाइड सेल आपने क्या निकाल लिया, UIVJ निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, दोनों को ऐड करके लिखेंगे। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 1 ना, देखो ये ऑक्यूपाइड 3 और -2 कितना होगा 1। कोई दिक्कत, यहाँ कितना होगा 3 और -2 कितना होगा 1। कोई कन्फ्यूजन बताना। यहाँ कितना होगा 3 -3 कितना होगा, यहाँ कितना होगा 3 -3 कितना होगा 0। यहाँ कितना होगा 3 -3 + 3 कितना हो जाएगा 6, सॉरी 0 होगा, 0 होगा। देखना भाई गलती ना हो, क्योंकि गलती हो जाएगा फिर ढूंढना मुश्किल हो, सब मिटा चुके हैं। यहाँ कितना होगा 5
यहाँ कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा 3 ना, यहाँ कितना होगा 3, हो गया, फुलफिल हो गया सारा, कोई दिक्कत। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि सारे एलोकेशन जो हैं यहाँ इसको माइनस करते हैं, फिर डेल आई जे निकालते हैं ना, बोलिए डेल आई जे निकालते हैं। डेल आई जे इक्वल टू क्या होता है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। मतलब कितना होगा, 7 में से 1 जाएगा 6 पॉजिटिव, 4 से 1 जाएगा 3 पॉजिटिव, 9 से 1 जाएगा 8 पॉजिटिव, है ना 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना होगा 7, यहाँ कितना होगा 2, देखिए यहाँ कितना होगा 2, है ना, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 4, सारे लोकेशन, यहाँ कितना होगा 0, नहीं कितना लोकेशन है, समझ में आया। मतलब सारी वैल्यू कितनी क्या है, पॉजिटिव है, सारे डेल आई जे, ऑल डेल आई जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, शो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। आंसर कितना आया है, आंसर इसका कितना है, नहीं साल दो फॉलोइंग फॉर मिनिमम कास्ट 7वां 232 आया है, कितना है 249 आ रहा है। अच्छा यहाँ के लिए हाँ निकालना तो चाहिए यहाँ भी। यहाँ अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 ना, और ये कितना हो जाएगा 0 ना। तो यहाँ एक डिजनरेसी क्रिएट हो रहा है, यहाँ एक क्रिएट हो रहा है, या डेल आई माइनस जे क्या है 0 है। चलो लिख लो, देख लेते हैं इसको कर देते हैं, समय है अभी। लिख लिया यहाँ तक, इसको फ़ोटो खींच लो, थोड़ा जूम करके खींचना, क्योंकि अब हम लूप बनाएंगे। अब लूप तुमको नहीं समझ पा रहा, वही बनाना है, देख लो। देखो लूप बना रहे हैं। लूप कैसे बनता है, यही तुम पूछ रहे थे ना, कैसे लूप बनता है। लूप बनाने के लिए यहाँ नेगेटिव आ जा रहा है, अब इसको हमें पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई एलोकेशन होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अब इस एलोकेशन के लिए हम यहाँ अगर x करते हैं, ध्यान से सुनो, तो यहाँ एक एलोकेशन है, यहाँ एलोकेशन है, यहाँ एलोकेशन है ना। तो अगर हम इसको प्लस x कर दें, ध्यान से देखना, हम ये लिखने जा रहे हैं, बहुत केयरफुली देखना, a आ जाएगा रिजल्ट, A B C D E, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये क्या है 7 3 4, ये कितना है 9 है ना, 9, ये 4 2 4 7, 4 2 4 7, ये कितना हो जाएगा 3 7 3 5, 3 7 3 5, 4 5 7 3, और ये हो जाएगा 0 0 0 0। अब हम एलोकेशन जहाँ जहाँ है वहाँ लिख लेंगे। ये कितना है 12, ध्यान से सुनना, उसके नीचे 8, 3 पे 15, बताना कोई गलत होगा तो, 3 पे 15, 3 पे 20, है ना, और क्या है 5 पे 5, और यहाँ एप्साइलन, और यहाँ 20, और यहाँ भी शायद 20 है ना, यही ना है। अब यहाँ
जो डेल आई जे है वो नेगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ हम प्लस एक्स करते हैं, सॉरी हाँ प्लस एक्स कर देंगे। अब ये ध्यान से देखो, अब जब यहाँ प्लस एक्स एलोकेशन होगा तो ये डिमांड में बढ़ जाएगा ना, ध्यान से सुनना, ये डिमांड में बढ़ जाएगा। तो इसको, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम इस एक लूप बनाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या करेंगे माइनस एक्स कर देंगे, ध्यान से सुनना। तो प्लस एक्स हुआ जो यहाँ प्लस एक्स कर देगा, इसको बैलेंस कर लेते यहाँ माइनस एक्स हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन यह माइनस एक्स सप्लाई को कम कर देगा माइनस एक्स से, समझ गए भाई। अगर सप्लाई मान लो 10 है तो 10 माइनस एक्स हो जाएगी सप्लाई ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर हम यहाँ जाएंगे तो प्लस एक्स कर देंगे, कोई दिक्कत। फिर इसमें डिमांड में बढ़ जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे माइनस एक्स करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं बढ़ेगा कहाँ है तो बैलेंस, यही प्रोसेस है बैलेंसिंग का, समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन? हाँ एलोकेट ऐसा जरूर नहीं कि ऐसे ही लूप बना है, ऐसे 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 जैसे भी रो और कॉलम क्या होने चाहिए बैलेंस, सेटिस्फाई होने चाहिए, बस ये करना है। कोई दिक्कत बेटा? लूप करने का मतलब है जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ एलोकेशन कंपलसरी है, तो वहाँ एलोकेशन करने के लिए हम प्लस एक्स एलोकेट कर रहे हैं। मतलब ये जो सामान है अब इस जगह पे होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है? इस जगह करने के लिए प्लस एक्स किया, लेकिन प्लस एक्स जैसे ही करेंगे, मान लो इसकी डिमांड 2 नंबर वाले की 10 हो तो 10 प्लस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि तो हम अपने पास से दे रहे हैं भाई, तुमको 10 की ज़रूरत है और हम कह रहे हैं ये भी ले लो, तो तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए जहाँ हमने एलोकेट किया था किसी से दूसरे से घटाएंगे ना, समझ रहे हो? तो यहाँ हमने वही वैल्यू घटा दिया। अब क्या हुआ, अब पूरा का पूरा डिमांड क्या हो गया बैलेंस हो गया, समझ में आ रहा है? लेकिन सप्लाई कम हो जा रही है, जैसे ही आप माइनस करोगे सप्लाई कम हो जाएगी भाई। अगर 10 की सप्लाई जा रही है तो 10 माइनस एक्स कह रहा हो जाएगा ना फिर तो, क्योंकि ये एलोकेशन है। इसको बैलेंस करने के लिए अब हम जहां एलोकेटेड टर्म होंगे उसमें प्लस एक्स ऐड कर देंगे, कन्फर्म? तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। फिर अब ये देखेंगे यहाँ प्लस एक्स करने से डिमांड फिर क्या हो रहा है एक्सीड करने लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ कर दिया और इस लूप को कंप्लीट कर देंगे। अब हम ये देखेंगे नेगेटिव टर्म कहाँ है, यहाँ और यहाँ है ना। इसमें जो मिनिमम होता है, मिनिमम क्या है 5 और 20 का मिनिमम क्या होगा 5। इसका मतलब यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट करें, समझ रहे हो? कोई कन्फ्यूजन? तो अब नया एलोकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ एलोकेशन इस तरह से होगा, ये एलोकेशन यहाँ क्या हो गया 0, समझ गए? 5 था ना, लेकिन जब आपने यहाँ माइनस एक्स कर दिया तो जब एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ 5 माइनस 5 0 हो गया, और यहाँ क्या होगा 0 प्लस 5 5 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 25 और यहाँ क्या हो जाएगा 15। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लूप समझ आए कि समझ में आया कैसे बनेगा? मिटा दें इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत? सॉरी 0 को नहीं लिखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 25, समझ रहे? यहाँ कितना हो गया 15, यहाँ कितना होगा 5। अब आप इस केस पे भी देखेंगे तो 12 8 20 5 25 मीन्स डिमांड और सप्लाई क्या होगा बैलेंस होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो 15 5 20 ऐड करके देख लो, ये 25 इसमें होगा 25 होगा, यहाँ 20 15 35 होगा। अब देखो सप्लाई और डिमांड क्या है सेम। इसके बाद क्या करते हैं फिर उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। कौन से प्रोसेस को? फिर फिर यू आई भी जे फाइंड आउट करेंगे। किसके लिए? आपको ये सेकेंड किसी प्रोसेस को बार बार करने की प्रक्रिया इटरेशन कहलाती है, तो हम सेकेंड इटरेशन करने जा रहे हैं। हम नहीं समझे मतलब है? समझ गए? मतलब आप क्या करेंगे फिर यू आई भी, यहाँ 2 एलोकेशन है U1 U2 U3 U4
है ना, और यू हाँ। अब तो ऐसा नहीं देगा कि दो बार एलोकेशन करना पड़े, है ना, दो बार ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़े। हाँ, इसीलिए सबसे अगर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है तो वैम लगाइए आप। वैम लगाएंगे तो ऑलरेडी वैम एक ऐसा मेथड है, ऑलरेडी वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देने का सबसे बेस्ट मेथड है ना, तो आप वहाँ लगाएंगे तो इजीली आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, फिर V1 V2 V3 निकालेंगे, V1 V2 V3 V4 निकालेंगे। समझ में आ रहा है? आ जाएगा, देख लिए। अच्छा, नहीं इसका नहीं किए थे, ये क्वेश्चन नहीं किए थे। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बताए थे, ये क्वेश्चन नहीं बताए थे, ये क्वेश्चन है। इसको करके आना कल, हाँ परसों हम पूछेंगे, कल नहीं होगा परसों फिर हिंट दिए थे, इसका हिंट दिए थे। अब आपको करना है फिर UI अगर फिर भी इस तरह की चीज़ है तो फिर वो काम करेंगे, लूप बनाएंगे, जब तक बनाएंगे जब तक डेल IJ क्या हो जाए, एलोकेशन पॉजिटिव ना हो जाए, है ना। तो ये करके आएगा। इसमें देखिए, इसको 0 मान लेंगे, फिर इस हिसाब से V1 V2, फिर दोनों को इस यहाँ जोड़ के देखेंगे, फिर माइनस करेंगे, ये सारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक, वही ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, इसको करके ही आएगा, है ना। क्या है सर इस क्वेश्चन में सर यहाँ पे एलोकेट कर दिया सप्लाई हम लोगों ने इसको कट कर दिया सर इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए सर यहाँ पे हम लोगों ने 2 एलोकेट कर दिया तो ये सप्लाई खत्म हो गई तो सर यहाँ पे हम लोग यहाँ